क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं? क्या गुस्सा, डर या उदासी कभी आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं? अगर हां, तो मास्टर योर इमोशंस किताब आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस किताब के लेखक थिबाउ म्यूरिस हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं और उन्हें सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन संतुलित और खुशहाल बने। यह किताब न सिर्फ हमारी नकारात्मक भावनाओं को मैनेज करने की रणनीतियां देती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आसान भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाया गया है, जिससे कोई भी इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई बुक समरी सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की शानदार किताब की समरी शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दिमाग और इमोशंस का संबंध। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। हमारे पूर्वजों को जंगल में जीवित रहने के लिए हर खतरे पर ध्यान देना पड़ता था। इसी कारण हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 तारीफें और एक आलोचना मिले, तो आपका दिमाग उस आलोचना पर ज्यादा ध्यान देगा। इसे निगेटिविटी बायस कहते हैं। व्यावहारिक समाधान। पहला, अपने विचारों को लिखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक कागज पर लिखें और देखें कि क्या वह वाकई सच है या सिर्फ आपका डर है। दूसरा, आभार प्रकट करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर जाएगा। तीसरा, ध्यान और मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक सोच कम होती है। चैप्टर 2, अहंकार और भावनाओं का संबंध। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं और दूसरों से बेहतर हैं। जब अहंकार हावी होता है, तो हम आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, रिश्तों में संघर्ष बढ़ जाता है और हम भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। एक उदाहरण लें। किसी मीटिंग में अगर आपके सुझाव को नकार दिया जाए, तो आपका अहंकार कहेगा कि आपको अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे एक सीखने का अवसर माने, तो आप इसे सुधार का मौका बना सकते हैं। व्यावहारिक समाधान। पहला, खुद से सवाल करें। जब भी अहंकार हावी हो, खुद से पूछें, क्या मैं सही मायने में इस चीज की जरूरत महसूस कर रहा हूं या यह मेरा अहंकार बोल रहा है? दूसरा, दूसरों की राय को स्वीकार करें। अपनी सोच को लचीला बनाएं और दूसरों की राय को भी महत्व दें। तीसरा, हर गलती को सीखने का अवसर मानें। जब आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करेंगे, तो आपका अहंकार कम होगा और आप अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। चैप्टर 3, इमोशंस को स्वीकार करना और नियंत्रित करना। अक्सर लोग नकारात्मक भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन्हें और ज्यादा बढ़ा सकता है। जब हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। इसका मतलब है कि जिसे हम दबाने की कोशिश करते हैं, वह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। व्यावहारिक समाधान। पहला, भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। जब भी गुस्सा, उदासी या डर आए, तो इसे एक संकेत के रूप में देखें और समझने की कोशिश करें कि यह क्यों आ रहा है। दूसरा, डीप ब्रीदिंग तकनीक अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। तीसरा, रचनात्मक तरीकों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे लिखना, पेंटिंग, संगीत सुनना या एक्सरसाइज करना। चैप्टर 4, नींद और मूड का कनेक्शन। क्या आपको पता है कि नींद की कमी से तनाव और नकारात्मक भावनाएं बढ़ सकती हैं? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपका मस्तिष्क नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति अपनाने लगता है। व्यावहारिक समाधान। पहला, स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग न करें। दूसरा, नियमित नींद शेड्यूल बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। तीसरा,
आरामदायक माहौल बनाएं, अपने कमरे को शांत और अंधेरा रखें जिससे अच्छी नींद आ सके। चैप्टर 5, शरीर और भावनाओं का संबंध। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मूड को प्रभावित करती है। अगर आप हमेशा झुके हुए और उदास दिखेंगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही महसूस करेगा। व्यावहारिक समाधान। पहला, स्ट्रेट खड़े हों और स्माइल करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, नियमित एक्सरसाइज करें। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है जो आपको खुश महसूस कराता है। तीसरा, संतुलित आहार लें। विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चैप्टर 6, तनाव को कम करना और खुश रहना। तनाव से बचने के लिए हमें अपनी सोचने की शैली बदलनी होगी। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदल लें तो जीवन ज्यादा आसान हो जाएगा। एक कहानी है, दो लोग एक ही ग्लास को देखते हैं। एक कहता है कि ग्लास आधा खाली है, दूसरा कहता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। यही सोचने का तरीका हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। आसान और कारगर उपाय। पहला, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजें। हर दिन किसी न किसी चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक सोच वालों के साथ ज्यादा समय बिताएं। तीसरा, खुद को समय दें। अपनी पसंद की चीजें करें, जैसे किताब पढ़ना, घूमना या म्यूजिक सुनना। चैप्टर 7, अपने शब्दों की ताकत से अपनी भावनाओं को प्रभावित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद से कहते हैं शायद मैं यह कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे जरूर करूंगा, तो एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। आपके शब्द केवल बातचीत का हिस्सा नहीं हैं, वे आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को आकार देते हैं। जब आप किसी काम को संदेह के साथ शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। इसके विपरीत, जब आप दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं तो आपका ध्यान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे नतीजे भी बेहतर आते हैं। अपने शब्दों को बदलकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। जब भी आप खुद को असमंजस में डालने वाले शब्द बोलते हैं तो वे आपकी मानसिकता को कमजोर करते हैं। इसीलिए इन शब्दों से बचें। हो सकता है शायद मैं कर पाऊं, अगर सब कुछ सही रहा तो। इसके बजाय इन आत्मविश्वास से भरे शब्दों का प्रयोग करें। मैं यह जरूर करूंगा, मैं कर सकता हूं, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। जब आप अपनी भाषा को अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह न केवल आपके विचारों को बदलता है, बल्कि आपके वास्तविक जीवन के परिणामों में भी सुधार लाता है। चैप्टर 8, सांसों का जादू। कैसे आपकी श्वास आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। कल्पना करें कि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और आप घबराहट महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो क्या होगा? आप शांत महसूस करेंगे, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और तनाव गायब होने लगेगा। हमारा शरीर बिना भोजन के कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना सांस के कुछ मिनट भी नहीं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग सही तरीके से सांस लेना नहीं जानते, जिससे हम अनजाने में तनाव और नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। सही तरीके से सांस लेने से हमारा दिमाग शांत होता है, चिंता कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। सांसों की गति से भावनाओं को प्रभावित करें। योग और ध्यान में सांस लेने की गति का सीधा संबंध भावनाओं से बताया गया है। ब्रीथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी किताब में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने सांसों की गति से होने वाले फायदों को इस तरह समझाया है। हर मिनट 8 सांसों का चक्र, तनाव से राहत और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। हर मिनट 4 सांसों का चक्र, जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। हर मिनट एक गहरी सांस डर और चिंता को खत्म करने में मदद करती है। यदि आप अपने मूड को तुरंत बदलना चाहते हैं
तो धीमी और गहरी सांस लेने की आदत डालें। जब भी आप किसी कठिन स्थिति में हों, 1 मिनट के लिए गहरी सांस लें और देखें कि आपकी भावनाएं कैसे बदलती हैं। सही तरीके से सांस लेना एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। अध्याय 9, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला। मास्टर योर इमोशंस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ भावनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं? कभी कभी हम गुस्सा, दुख या निराशा में इतना डूब जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इनसे बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो सकती हैं, अगर हम समझ जाएं कि वे काम कैसे करती हैं। भावनाएं कैसे बनती हैं? हमारी भावनाएं हमारे विचारों और अनुभवों से बनती हैं। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो वह भावना और गहरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि चीजें मेरे मुताबिक नहीं हो रही हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। जितना अधिक आप वास्तविकता को अपनाते हैं, उतना ही कम आप भावनात्मक दर्द महसूस करते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि भावनाएं सिर्फ आपके विचारों का परिणाम हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। अपनी भावनाओं को बदलने के लिए 3 चरण की फॉर्मूला पहचानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। खुद से पूछें, अभी मेरी भावनाएं कैसी हैं? अपनी सोच को बदलें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलें। शारीरिक भाषा और सांसों का प्रयोग करें। आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज और सही सांस लेने की तकनीक अपनाएं। जब आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना सीख जाते हैं, तो आप न केवल तनाव मुक्त रहते हैं, बल्कि जीवन में अधिक स्पष्टता और सफलता भी प्राप्त करते हैं। अध्याय 10, नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। हमारी भावनाएं हमारे भविष्य को आकार देती हैं। अगर आप लगातार बीते हुए बुरे अनुभवों को याद करते रहेंगे, तो नकारात्मकता बनी रहेगी। इसके बजाय खुशहाल पलों को याद करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए किसी एक भावना को पहचानें जिससे आप परेशान हैं। उदाहरण, यदि आपको असफलता का डर सता रहा है, तो पहले इसे स्वीकार करें कि यह भावना आपको रोक रही है। खुद से सवाल करें, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इसे अपनाना चाहता हूं? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? यदि जवाब हां है, तो इसे छोड़ दें। उदाहरण, अगर आप किसी असफलता से निराश हैं, तो उसे एक सबक के रूप में देखें और आगे बढ़ें। यदि जवाब नहीं है, तो इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आप इसे छोड़ने के लिए तैयार न हों। चैप्टर 11, दिमाग को सकारात्मक भावनाओं के लिए प्रशिक्षित करें। आपका दिमाग कल्पना की शक्ति से संचालित होता है। उदाहरण, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बार बार असफल होने की कल्पना कर रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल होते हुए देखेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सकारात्मक आदतें अपनाएं। पुरानी नकारात्मक यादों की बजाय उन पलों पर ध्यान दें जब आप खुश थे। उदाहरण, अगर आप किसी बुरी घटना को भूल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी उपलब्धियों और खुशहाल पलों को याद करें। जो चीजें आपको परेशान करती हैं, उनकी जगह नए और सकारात्मक अनुभवों को दें। उदाहरण, अगर ब्रेकअप की यादें आपको परेशान करती हैं, तो नई हॉबी शुरू करें या नए दोस्तों से मिलें। अपने विचारों को नियमित रूप से लिखें और उनका विश्लेषण करें। उदाहरण, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। चैप्टर 12, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए त्वरित और दीर्घकालिक समाधान। तत्काल समाधान, जब भी नकारात्मक भावना आए, खुद को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त कर लें। उदाहरण, गुस्सा आ रहा है, 10 मिनट का वॉक करें या अपना पसंदीदा गाना सुनें। अपनी भावनाओं को किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो अपने दोस्त से बात करें, इससे मन हल्का होगा। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं। उदाहरण,
अगर किसी से लड़ाई हो गई है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 5 गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर जवाब दें। दीर्घकालिक समाधान, नियमित ध्यान, मेडिटेशन करें। उदाहरण, सुबह 10 मिनट ध्यान करने से आप दिन भर शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे। अपने आहार और नींद पर ध्यान दें। उदाहरण, अच्छी नींद और हेल्दी डाइट लेने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, आज मुझे प्रमोशन मिला, मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। चैप्टर 13, भावनाओं को सही दिशा में कैसे मोड़ें। व्यवहार में बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को नोट करें। उदाहरण, अगर आप हर बार परीक्षा से पहले नर्वस हो जाते हैं तो इसे नोट करें और इसके समाधान ढूंढें। अपने कार्यों का विश्लेषण करें कि वे किन भावनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर गलत निर्णय लेते हैं तो इसे समझें और नियंत्रित करने का प्रयास करें। सकारात्मक आदतें विकसित करें। उदाहरण, रोज सुबह एक्सरसाइज करें, इससे आपका मूड सकारात्मक रहेगा। चैप्टर 14, दूसरों की राय से कैसे प्रभावित न हो। अगर आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दूसरों की राय पर कम और अपनी खुशी पर ज्यादा ध्यान दें। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह सोचें कि क्या यह आलोचना सही है। अगर हां तो इसे सुधारें, नहीं तो इसे अनदेखा करें। एक सप्ताह की भावनाओं को ट्रैक करें। प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें। 1 से 10 के पैमाने पर खुद को रेट करें। सप्ताह के अंत में विश्लेषण करें कि किन विचारों और गतिविधियों ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी। उदाहरण, अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करने से खुशी मिलती है तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चैप्टर 15, प्रेरणा की कमी कैसे दूर करें। अगर आपको प्रेरणा की कमी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। प्रेरित रहने के लिए प्रेरणादायक किताबें और कहानियां पढ़ें। उदाहरण, थिंक एंड ग्रो रिच या एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें पढ़ें, ये आपकी सोच बदल सकती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, अगर आपके दोस्त नकारात्मक सोचते हैं तो ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें एक एक करके पूरा करें। उदाहरण, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। निष्कर्ष, यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। याद रखें, जो आप सबसे ज्यादा सोचते हैं आप वही बनते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खुद को मजबूत बनाएं। अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।